हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आज का मार्केट पूरे दिन जैसा कि कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। पहले एक घंटे के बाद पूरा दिन मार्केट जो है एक रेंज बाउंड स्थिति में बना रहता है। वही आज भी हुआ। वर्ल्ड मार्केट को जो सेंटिमेंट सुबह हमें दिखाई दे रहे थे थोड़ा न्यूट्रल साइड पे थे और वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने भी थोड़ा सा कहीं घटके तो कहीं पे थोड़ा सा इंचअप होकर के यानी कि थोड़ा सा बढ़ के आज कारोबार किया। इंडियन मार्केट्स में भी आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली का सेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे तो ऐसा था नहीं, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ जो थी वो पॉजिटिव थी। यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो घटने वाले शेयर्स की संख्या से ज़्यादा थी। और ये हुआ इस वजह से क्योंकि जो छोटे मझोले शेयर्स हैं यानी कि मिड कैप काइंड ऑफ कैटेगरी को बिलोंग करने वाले जो शेयर्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी आज देखी गई। हाँ, निफ्टी जो है आज हमारा अराउंड 53 पॉइंट के लॉसेस के साथ बंद हुआ, 0.21%। और सेंसेक्स 151 पॉइंट के लॉसेस के साथ बंद हुआ यानी कि 1.18%। निफ्टी बैंक ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 72 पॉइंट्स के जो है गेंस के साथ आज निफ्टी बैंक बंद हुए। यानी कि बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स थे उन्होंने एक अच्छा कारोबारी आज दिन देखा। निफ्टी आईटी ने भी शुरुआत में थोड़ा सा डगमगा रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे यानी कि सेकंड फेज में जाते जाते एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और लगभग 0.5% की तेजी के साथ 194 पॉइंट बढ़ के जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स बंद हुआ। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसका आपको उसके इंडेक्स पे भी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि 0.5% के आसपास स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स ने भी तेजी दिखाई। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसा कि मैंने कहा फेवर में था, 1437 शेयर्स बढ़े एज कंपेयर टू 997 शेयर्स के जो कि जिन्होंने कि घट के कारोबार किया। तो मार्केट ब्रेड्थ अच्छा था। तो इसका एक सीधा साधा सा आपको जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपके पोर्टफोलियोज पे दिखाई देगा, क्योंकि वो एक मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड बैग होता है। तो इस वजह से आपको हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियोज एक अच्छे कॉम्बिनेशन से अगर बने हैं, एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो आपको वहाँ पे गेन्स दिखाई दे सकते हैं। जबकि निफ्टी इंडेक्स बोले या फिर सेंसेक्स बोले उसके अंदर स्लाइट लॉसेस जो है आज हमने रजिस्टर किए। तो ये था आज का मार्केट। और अब हम देखेंगे कि चार्ट पे किस तरीके से कौन से लेवल्स अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, किन लेवल्स को हमें वॉचफुल रहना है और किन लेवल्स पे मार्केट किस तरीके के डायरेक्शंस की तरफ बढ़ने के जो अनुमान हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, वो निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का स्पॉट लेवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि निफ्टी का स्पॉट लेवल ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी और क्या लेवल्स हैं जिनको लेकर के कि हमें वॉचफुल रहना है। चलिए, ये निफ्टी का आपके सामने स्पॉट लेवल का चार्ट आ गया है। निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट आपको एक रेड कैंडल दिखा रहा है जिसकी कि आज ओपनिंग हुई है 25,250 के ऊपर, जो कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर हुआ है। यानी कि गैप अप आज देखने को मिला, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी ने कुछ अच्छे इंडिकेशंस दे रखे थे जिसकी वजह से एक गैप अप देखने को मिला। क्योंकि कल का जो क्लोज था वो था 25,198 और 25,198 लगभग 52 पॉइंट ऊपर आज ओपनिंग दिया निफ्टी ने। लेकिन वहां पे क्योंकि जो कल हमने डिस्कस किया था, अगर आप उस वीडियो को रेफर करें या उस डिस्कशन को रेफर करें, तो मैंने क्लियरली कहा था कि जो पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे 25,268 और 25,235 के लेवल, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और सेम वही चीज जो है आपके चार्ट पे आपको दिखाई दे रही है कि वो हुई, क्योंकि 25,250 जो है एग्जैक्टली 25,268 से नीचे था, जिसका कि हाई जो आज बना है 25,275 बना है। और वहां से वो एक सप्लाई प्रेशर आया जिसकी वजह से आज मार्केट्स ने जो अपना क्लोज दिया है 25,145 पे आकर के दिया है। तो ये वो दो लेवल हैं जो कि किसी समय पे हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहे थे। अब क्योंकि हम उसके नीचे आ गए हैं तो वहां पे वो एक रेजिलियंस शो कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का एक जो है काम, अब रुकावट का एक काम जो है, ये दोनों लेवल्स आज के मार्केट में करते रहे। अब इसमें पॉजिटिव क्या है इस पर्टिकुलर कैंडल में जो हम देख पा रहे हैं, और नेगेटिव क्या है जो कि हमें समझने की जरूरत है। तो देखिए, लास्ट कैंडल को बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो इसमें पहली पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज ये है कि इसने आज एक हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म किया है, विच इज अ बुलिश साइन। यानी कि कल जो हाई था उससे ज्यादा हाई आज बनाया है, कल का जो लो था उसके कंपैरिजन में
हायर लो बनाया, यानी कि उस लो को ब्रीच नहीं किया, कल के लो को ब्रीच नहीं किया, विच इज अ गुड एंड पॉजिटिव साइन विच शुड बी कंसिडर्ड, राइट। सेकेंडली, अपने नियर टर्म सबसे नियरेस्ट सपोर्ट जो इसका लेवल है 25,078, उस जगह को अप्रोच नहीं किया, यानी कि उस सपोर्ट के ऊपर ही ऊपर एक डिमांड जोन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रेजिलियंस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैटर है तो खाली जो ये रीसेंट आपके एकदम नियरेस्ट जो हर्डल्स हैं 25,235 और 25,268 के लेवल्स के ऊपर डिसाइसिव क्लोज देने का है। और मार्केट में जो आज का परफॉर्मेंस है थोड़ी सी मुनाफा वसूली की चपेट में जरूर रहा है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हेल्दी करेक्शन जो है हमेशा अच्छा होता है मार्केट के ब्रेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट अभी बहुत हेल्दी नजर आ रहा है। और यहां से 1 या 2 दिन अगर इस रेंज में भी रहता है या फिर कल ही कोई सिग्नल लेकर के ये हर्डल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर एक नई रैली स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा निफ्टी का जो है प्राइस एंड एक्शन और उस पे ऑब्जर्व किए जाने वाले लेवल्स, हर्डल्स आपको यानी कि रेजिस्टेंस आपको पता ही है, और जो सपोर्ट है नियर बाई सपोर्ट है वो अभी भी 25,078 है, यानी कि 25,000 का जो लेवल है बहुत अच्छे से उसको डिफेंड किया जा रहा है, ठीक है। एंड पूरा जो मोमेंटम है वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसका कि प्रमाण आप मार्केट ब्रेड्थ पे देख सकते हैं, जहां पे कि एडवांसेस आर मोर देन डिक्लाइनर्स, राइट। अब देख लेते हैं कि आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है सेक्टर्स ने। फार्मा सेक्टर जो कि हीरो बना हुआ था कल के सेशन में, आज फ्लैट टू बिट नेगेटिव टेरिटरी में रहा। आईटी ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया, सुबह हालांकि थोड़ा सा मिड ऑफ द डे तक थोड़ा डाइसी था, बट एंड ऑफ द डे तक आते आते एक अच्छी खरीदारी आईटी इंडेक्स के अंदर देखने को मिली, यानी कि आईटी शेयर्स के अंदर देखने को मिली। कंजम्पशन शेयर्स ने भी फ्लैट टू पॉजिटिव आज परफॉर्मेंस दिया। एफएमसीजी ने थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव रहे, एफएमसीजी से रिलेटेड शेयर्स। मिड कैप एज यूजुअल आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि जिसकी वजह से मार्केट ब्रेड्थ पॉजिटिव है, मिड कैप शेयरों में आज तेजी रही। निफ्टी हल्का 0.21% गिर के बंद हुआ है। ऑटो में आज फ्लैट टू पॉजिटिव रहा परफॉर्मेंस। यहां पे इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर जो है आपके, सॉरी ऑटो जो है गिर के बंद हुआ है, लेकिन हाँ फाइनेंस सेक्टर में जो है पॉजिटिव रही है परफॉर्मेंस आज। इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर के अंदर आज गिरावट रही और मेटल्स के अंदर आज तेजी रही। काफी दिनों से गिर रहे थे मेटल्स के जो शेयर्स थे, लगभग 26 अगस्त से कंटिन्यूअस जो है गिरावट आ रही थी। आज थोड़ा सा जो है वहां पे खरीदारी का माहौल देखने को मिला। रियलिटी सेक्टर ने कल की तेजी के बाद आज जो है प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनाया। तो ये था आज के सेक्टर का एनालिसिस, मोर और लेस मिक्स्ड बैग रहा और उसका रिफ्लेक्शन हमें मार्केट्स में देखने को भी मिला, राइट। अब देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में कैसा रहा। वर्ल्ड वाइड मार्केट में ये आपके सामने डाउ जोन्स का फ्यूचर का चार्ट, जो कि थोड़ा सा जो है कल की क्लोजिंग के कंपैरिजन में गैप अप के साथ एक जगह पे स्टेबल होकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज जो है यूएस मार्केट में थोड़ी तेजी की संभावनाएं हो सकती हैं। होगा क्या ये तो हम कल देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड जो है लॉन्ग साइड पे ही दिखाई दे रहा है, बट हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग का ये बड़ा रेड कैंडल और इसके साथ जो बैक टू बैक 5-7 कैंडल्स बने हैं, वहां पे थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज में अभी मार्केट है। उस फेज को पार करके आगे निकलेगा तो एक नई तेजी की संभावनाएं हम वहां पे देख पाएंगे। यूरोपियन मार्केट्स के लिए देख लेते हैं कि आज फ्रांस का जो मार्केट है उसने आज एक थोड़ा सा आज एक वहां पे कमजोरी नजर आ रही है, जिस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है। और इस कैंडल फॉर्मेशन के साथ 0.60% के डिक्लाइन के साथ अभी कारोबार फ्रांस का मार्केट कर रहा है और एक तरीके का डाउनफॉल यहाँ पे नजर आ रहा है पिछले 3 दिनों में, 3 कारोबारी दिनों के अंदर, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर दी फ्रांस के मार्केट्स आई वुड से। लेकिन यूरोपियन अदर कंट्रीज के मार्केट्स क्या कह रहे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। यस, तो यहां पे जो है ये जर्मन मार्केट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, दिस इज लुकिंग गुड। फ्रांस की अपनी कुछ अलग परेशानियां होंगी जिसकी वजह से उस तरीके का प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन वहां बन रहा है। और बैक टू बैक जो है जर्मनी के मार्केट्स में देखें तो ये बॉटम, सेम काइंड ऑफ बॉटम जो है, बॉटम के साथ आज एक अपलिफ्ट मोमेंटम मतलब शो कर रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है
जर्मनी का मार्केट, यानी कि अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट को जो कि गिरने नहीं दे रहा है। तो जर्मनी के मार्केट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पे एक ये होप लगाई जा सकती है कि जो उनका एक रीसेंट मोमेंटम था उसको फिर वो कैचअप कर सकते हैं। अगर ये जो 18,525 का लेवल है ये ब्रेक करके मूविंग एवरेजेस के नीचे ही अगर ये आकर के आने वाले दिनों में ट्रेड नहीं करते हैं तो इट इज लुकिंग बिट बैलेंस्ड आई वुड से टुडे फॉर टुडेज मार्केट्स एज वेल। सिमिलरली यूके का मार्केट भी, ये जो हमने एक बॉक्स बना रखा था जो कि एक फेज है जिसके अंदर ही मार्केट जो है डे ऑन डे बेसिस पे ट्रेड कर रहा है और अपनी क्लोजिंग और ओपनिंग इसी के अंदर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बैक टू बैक 2 दिन सेम चीज़ रही है इसी बॉक्स के अंदर। यहाँ पे बैक टू बैक जो है दोनों दिन यूके के मार्केट्स ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया है। तो देखा जाए तो यूरोप के जो 3 मेन मार्केट्स हैं उसमें से 2 मार्केट बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का फेज चल रहा है, लेकिन जर्मनी और यूके के मार्केट्स आर बैलेंस्ड वे में वर्क जो है परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा फ्रांस के मार्केट्स का जो प्राइस एंड एक्शन है उसको लेकर के थोड़ा चिंता का विषय है। देखेंगे आगे किस तरीके से वहाँ का प्राइस एंड एक्शन डेवलप होता है, लेकिन ओवरऑल यूरोप को अगर देखें तो 2 आउट ऑफ 3 आर डूइंग वेल। तो मेजोरिटी जो है बैलेंस्ड साइड की तरफ ज़्यादा है, राइट। जापान का मार्केट जो है लगातार जो है 2 दिन की बेहतरीन गिरावट के साथ बंद होने के बाद आज जो है थोड़ी रिकवरी के मूड में दिखाई दे रहा है और लगभग 0.66% के गेंस के साथ जो है आज का ये मार्केट का जो फाइनल जो आज लास्ट कैंडल दिखाई दे रहा है आपको वो कारोबार करता हुआ नजर आया है, ठीक है। और यहाँ से अगर एक ये रिवर्सल मिलता है, क्योंकि एक जो बड़ा ट्रेंड है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड तभी बदलेगा जब ये जो रीसेंट लोज हैं उसको जब आप ब्रीच करते हैं प्राइस एंड एक्शन की भाषा में, तब जाके ट्रेंड चेंज होता है। बट अभी उसके ऊपर ही थे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का फेज रहा, तो होपफुली चीज़ें सुधरें अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट से अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं तो यूएस मार्केट थोड़ा सा रिकवरी के सिग्नल्स शो करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में 2 आउट ऑफ 3 मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन अ बैलेंस्ड वे। एक थोड़ा सा फ्रांस के मार्केट को लेकर के थोड़ा सा जो है प्राइस एंड एक्शन कंसर्न वाला दिखाई दे रहा है। जापानीज मार्केट्स भी सुधरने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज का प्राइस एंड एक्शन का जो कैंडल है वो तो यही सजेस्ट कर रहा है। देख लेते हैं कि इंडिया में वॉलेटिलिटी इंडेक्स के क्या हालात रहे। 14 के ऊपर अभी भी जो है इंडिया विक्स बना हुआ है 14.20। हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि ये 15 के नीचे रहता है। दैट इज समथिंग विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट्स आई से, राइट। अब जो है देखते हैं कि आज का जो प्री मार्केट एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर किया था उसमें कौन से लेवल्स हमने शेयर किए थे, जिसको कि अभी हम देखते हैं किस तरीके से वो प्लान हो पाए और एग्जीक्यूट हो पाए। क्योंकि हम जो है 100 ट्रेड चैलेंज जो है अपने इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपके साथ शेयर करते हैं। तो ओवरऑल एक बार चार्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट न्यूट्रल साइड पे था। तो मोर और लेस कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे बढ़ रहा है, कोई कहीं जहां है वहीं पे बैठा हुआ है। अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी है तो 0.21%, 0.3% का ऐसा कोई गिरावट, कोई इतना बड़ा, इतनी अच्छी रैली के बाद इतनी छोटे छोटे जो प्रॉफिट बुकिंग के डेली फेजेस हैं ये इतना बड़ा फुल इम्पैक्ट नहीं रखते हैं। ये अच्छा है इवन होने के लिए, एक मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए इवन इस तरीके की एक्टिविटीज़ अच्छी हैं आई वुड से। तो न्यूट्रल फेज में रहा, वही न्यूट्रलिटी ही दिखाई दे रही है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। यूएस बॉन्ड यील्ड जरूर अच्छे सिग्नल दे रहा है, जो कि कल भी 3.75 पे बंद हुआ है, जो कि गिर के बंद हुआ है, विच इज गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। विक्स जो है कल भी 14 के आसपास था, आज भी 14 के आसपास है। इंडियन मार्केट्स का सेंटीमेंट न्यूट्रल साइड पे था, तो वही जो है 0.18% जो आपका सेंसेक्स गिरा, 0.21% आपका निफ्टी ने अपना जो है लॉसेस किए, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ बहुत बेहतरीन रही। तो एक तरीके का न्यूट्रल काइंड ऑफ दिन ही देखने को मिला आई बिलीव। और निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स यहाँ दिए हुए थे, हैंडओवर्स यहाँ दिए हुए थे। हम एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी फ्यूचर का कल का जो हैंडओवर था 25,247 पे था और रुकावट जो आनी थी 25,275 से 300 के बीच में आनी थी। दूसरी रुकावट जो बन रही थी 25,376, 399 और 420 के बीच में आनी थी। सपोर्ट एरियाज थे 25,142 से 100 के बीच में और 25,014 से 25,000 के बीच में और 24,901 जो है फाइनल सपोर्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। देख लेते हैं किस तरीके से आज मार्केट के अंदर ये सपोर्ट लेवल्स जो है, लेवल्स का जो है परफॉर्मेंस रहा। ये जो है आपको 2 एरियाज दिख रहे हैं जहां पे कि आज ट्रेड बने, ठीक है। ग्रीन एंड रेड के हल्के हल्के जो ये 2 बॉक्सेस हैं, कैसे बने साहब। ये पहली कैंडल थी
9:15 की गैप अप ओपनिंग दिया और वहां से धड़ाम से मार्केट गिरा। धड़ाम से मार्केट गिरा माने कि पहली 3 मिनट की कैंडल के ऊपर तो हम जो कोई ट्रेड लेते नहीं। चलिए मैं फिर भूल गया, आज आपको रूल वाला चार्ट दिखाना। ये है हमारा रूल का चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, गो थ्रू करें, जैसे भी करें, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हमारी जो स्ट्रैटेजी है इंट्रा डे कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेड स्ट्रैटेजी 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे काम करते हैं। और पहली ट्रेड जो हम के लिए हम सबसे अर्लीस्ट टाइम है दैट इज 9:18, यानी कि पहली जो कैंडल है 3 मिनट की उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जहां पे भी मार्केट ओपन हुआ है पहली 3 मिनट की जब कैंडल चल रही है, यानी कि 9:15 से 9:18 तक, तब हम देखते हैं कि मार्केट जहां ओपन हुआ है उसके ऊपर कौन सा लेवल आ रहा है, जो हमारे लेवल हमने दे रखे हैं, और नीचे कौन सा लेवल आ रहा है। तो आज जो लेवल्स हमको दिख रहे थे 25,399 का लेवल ऊपर दिखाई दे रहा था और नीचे दिखाई दे रहा था 25,300 का लेवल, राइट। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो पहली 9 मिनट के कैंडल में हालांकि हिट हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल जब बनती है, सेकंड कैंडल ने फिर दोबारा से अपने आप को ऊपर ओपन किया और उसी 25,300 के ऊपर, यानी कि इसकी अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो इसकी ओपनिंग है 9:18 की जो कैंडल है, इसकी ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है 25,301, एग्जैक्टली 25,300 के 1 पॉइंट ऊपर। तो हमारा तो विद इन 3 मिनट्स जो है हमने अपना ऑर्डर लगा ही दिया होगा, और 25,300 पे बाई का ऑर्डर लगा हुआ था, 25,399 पे सेल का ऑर्डर लगा हुआ था। तो पहली ही 2-3 कैंडल के अंदर हमें हमारा बाई का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया, और वहां पे हमने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट लेकर के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि विद इन 3 मिनट्स हम जो है अपने ऑर्डर्स को पुट ऑन कर सकते हैं दिए हुए लेवल्स के ऊपर। 3 मिनट काफ़ी होते हैं, 3 मिनट में 180 सेकेंड्स होते हैं, राइट। मैनुअली इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अपना हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, वहां से फिर मार्केट ने गिरना जारी रखा और गिरना जारी रखा। तो आप अगर यहाँ देखेंगे लगभग 10:30 की जो कैंडल है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहला जो हमारा ट्रेड था वहां पे हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने हिट करवाया, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड ट्रेड हम ले सकते हैं क्योंकि पहला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन उसी कंडीशन में लेंगे अगर 1 बजे से पहले हमें ट्रेड मिलती है। अगर 1 बजे के बाद मिलती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे एज पर दी रूल। क्यों? क्योंकि हमारा जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि भाई 2 बजे तो हमें ट्रेड क्लोज करनी है। अब 1 बजे के बाद अगर हमें जो है सिग्नल मिल रहा है तो हमारे पास टाइम ही कितना बचा कि 100 पॉइंट का मूव वहां से मिल जाए, और स्पेकुलेशन में हमें जाना नहीं है, राइट। तो आज क्या हुआ, मार्केट भी गुरु है, मार्केट ने कहा ठीक है बेटे हम ये करते हैं, हम तुम्हें जो है ये 12:57 पे तुमको तुम्हारा ट्रेड देते हैं। 12:57 पे एग्जैक्टली जो आप ये देख पा रहे हैं 275 का पॉइंट नीचे से जाके ऊपर हिट हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा शॉर्ट साइड का ऑर्डर मेंशन होना चाहिए था जो कि क्लिक हुआ। और एग्जैक्टली अगर आप इसका हाई देखें 25,275 और हमारा लेवल देखें तो 25,275, और वो एक सप्लाई जोन भी था, ठीक है। और हमने तो जो है मार्केट तो हमें पता नहीं था, हमने तो एक दिन पहले के प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से इस जोन को जो है डिफाइन किया था, और देखिए वहां से मार्केट गिरा भी है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि भाई 2 बजे हम जो है अगर प्रॉफिट में हो या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में हो तो अपना 2 बजे ट्रेड हम काट देंगे, और अगर ऐसा नहीं है हम घाटे में हैं तो 3 बजे तक वेट करेंगे कि वो नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाए, तो वहां पे फिर हम अपना सौदा काट के निकल जाएंगे। तो 2 बजे जो था, 2 बजे की जो कैंडल थी जहां पे भी मेरा कर्सर है वो जो है 25,264, यानी कि लगभग 11 पॉइंट प्रॉफिट दे रही थी हमें। 11 पॉइंट प्रॉफिट का मतलब वो 250-300 रुपये। सुबह एक जो ट्रेड मिली उसमें आपके 50 पॉइंट गए, उसके बाद 11 पॉइंट आपको अपने मिल रहे थे। इसका मतलब नेट आपका जो लॉस है वो करीब 39 पॉइंट्स का हो गया। लेकिन हम अपने एज पर दी रूल्स आपको ये समझाने के लिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन करके ट्रेड में जाते हैं, अपनी पोजीशन में जाते हैं, तो कितना स्ट्रेंथ वो आपको देता है। हम यहाँ पे जो अपनी ट्रेड बुक के अंदर मेंशन करेंगे सिर्फ पहली ट्रेड को करेंगे, जो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर के साथ। ये जो 11 पॉइंट हैं इसको हम लेंगे ही नहीं, इसको नो लॉस नो प्रॉफिट के दायरे में डालेंगे, राइट। चलिए, तो ये है आज का हमारा ट्रेड का दिन, जहां पे कि हमने 5/9/2024 को निफ्टी को ट्रेड किया, और स्टॉप लॉस हमारा पहली ही ट्रेड में हिट हुआ, और दूसरी ट्रेड हमारी नो लॉस नो प्रॉफिट में जाकर के क्लोज हुई। टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए हैं 26, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए हैं
क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट वाली ट्रेड को तो हम गिनते ही नहीं। 19, राइट। विनिंग 80 है लेकिन लूजिंग हमारे 11 हो गए, ठीक है। स्ट्राइक रेट हमारा 42.1% हो गया है। प्रॉफिट परसेंट हमारा 8.93 रह गया है। मंथली टारगेट हमारा क्या है 4%। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे 1.03 और मंथली रिटर्न अभी भी हमारा 8.59% चल रहा है, राइट। तो ये है जो आज के ट्रेड की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन थी। अभी भी हम अपने मंथली टारगेट से ऊपर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल, राइट। हम सेम भी आएंगे, हम उससे नीचे भी जाएंगे, बट 1 साल के बाद हमें तभी जो है इस चीज़ पे, इस प्रोसेस पे बिलीव होगा जब हम एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस 4% के प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि 48% का CAGR ईयरली, राइट। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और एज आई ऑलवेज से, डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। Do trade, do invest, and seek financial freedom with Market Shala. See you tomorrow. Bye-bye.